नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। और आज बात हम कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की और उस पर छिड़ी हुई देश की सबसे सियासी बहस की। कथावाचक है देवकीनंदन ठाकुर जी, जिनकी तरफ से एएमयू में मंदिर बनाने की मांग कर दी गई है। देवकीनंदन ठाकुर ने इसके पीछे का जो तर्क दिया है वो एकदम साफ है। उन्होंने कहा कि जब एएमयू में मस्जिद बनी है तो फिर मंदिर क्यों नहीं बन सकता है। उन्होंने यहां तक कहा कि सनातनी बनने के लिए तिलक जरूरी है और अगर टोपी की छूट है तो तिलक पर सवाल क्यों है। लेकिन इस बहस में अब एंट्री हो चुकी है एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की। उन्होंने तंज किया कि एक दिन हिजाब पहनने वाली भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। अब सवाल और तीखा हो गया है कि क्या यह बहस बराबरी के अधिकार की है या फिर शिक्षा के परिसर में धर्म और सियासत को आमने सामने लाने की कोशिश है। एएमयू में मंदिर की मांग हुई, तिलक बनाम टोपी और ओवैसी का हिजाब वाला बयान सामने आया। आज की इस बहस में आस्था, संविधान और राजनीति तीनों टकराने वाले हैं। डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट के माध्यम से समझाते हैं कि आखिरकार एएमयू में यह विवाद शुरू कैसे हुआ और यह मुद्दा गरमाया कैसे। और इसीलिए हम कह रहे हैं अगर वहां मस्जिद है तो वहां मंदिर भी बनना चाहिए, अगर वहां टोपी है तो वहां तिलक भी लगना चाहिए, क्योंकि ये भारत मेरे राम का है, मेरे कृष्ण का है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर सियासी और धार्मिक बहस के केंद्र में है। इस बार वजह बने हैं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, जिनके एक मांग ने देश भर में नया विवाद खड़ा कर दिया है। देवकीनंदन ठाकुर ने एएमयू परिसर में मंदिर निर्माण की खुली मांग कर दी है। उन्होंने सवाल उठाया, जब एएमयू में मस्जिद बन सकती है तो मंदिर क्यों नहीं। अलीगढ़ है और माँ एक यूनिवर्सिटी है और वह यूनिवर्सिटी में एक आदमी हमारे सनातनी है, कोई काम करता है, वो तिलक लगाए के चले हो और तिलक लगाए के गए हो तो बात नहीं कर रहे हैं कि तू तिलक नहीं लगावे हो। भैया बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अगर जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी को जी रूल हो कि तिलक नहीं लगाएंगे तो ईमानदारी से हम तो बिल्कुल तिलक नहीं लगाएंगे, पर गारंटी तुम टोपी नहीं पहनोगे। भाई सेकुलर देश है ना, सबके लिए समान अधिकार है कि नहीं। और इसीलिए हम कह रहे हैं अगर वहां मस्जिद है तो वहां मंदिर भी बनना चाहिए, अगर वहां टोपी है तो वहां तिलक भी लगना चाहिए, क्योंकि ये भारत मेरे राम का है, मेरे कृष्ण का है। देवकीनंदन के बयान के बाद मामला और गर्मा गया। उन्होंने सनातन पहचान को लेकर तिलक को अनिवार्य बताया। कई हिंदू धर्मगुरुओं ने देवकीनंदन ठाकुर के बयान का समर्थन किया है। उनका कहना है धार्मिक समानता की बात होनी चाहिए और मंदिर की मांग गलत नहीं है। नंदन जी के बात का हम सभी साधु संत समर्थन करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी मंदिर बनेगा और उनके बात का समर्थन करते हैं हम सभी साधु संत। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम स्कॉलर्स ने देवकीनंदन ठाकुर के एएमयू में मंदिर बनाने वाले बयान पर कड़ा एतराज जताया है। उनका कहना है एएमयू एक शैक्षणिक संस्थान है, न कि धार्मिक प्रयोगशाला। ये देवकीनंदन ठाकुर वही व्यक्ति है जो तरह तरह की बेहुदा बातें करते हैं धर्मगुरु होने के बावजूद। ये वही व्यक्ति हैं जिसने कहा था कि मेरे लिए संविधान से बढ़कर मेरा धर्म है। जो संविधान पर विश्वास नहीं रखते हैं ये वही व्यक्ति हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ वहीं पर मंदिर बनवाना है एएमयू में। बिल्कुल आपने बांग्लादेश और पाकिस्तान के लेकर कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि आप बीएचयू में बनाइए और थानों में तो ऑलरेडी मंदिर बने हुए हैं ना। आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, आपको तो बड़ी संवेदनशील तरीके से बात रखना चाहिए। मंदिर की मांग, तिलक पर बयान और एएमयू की पहचान, एक बार फिर आस्था और संविधान आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। सवाल सिर्फ मंदिर का नहीं, सवाल उस लाइन का है जहां शिक्षा खत्म होती है और सियासत शुरू। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देवकीनंदन ठाकुर ने एएमयू में मंदिर बनाने की मांग किसी उकसावे में नहीं की है और उनका सीधा तर्क और साफ है। एएमयू कैंपस में मुस्लिम छात्रों की नमाज के लिए मस्जिद मौजूद है, सर सैयद अहमद की मजार है और कई कब्रें भी परिसर के भीतर है। अब सवाल यह है कि अगर ये सब कुछ स्वीकार है तो फिर मंदिर बनने पर ऐतराज क्यों है। देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि ये मांग आस्था की बराबरी की है, न कि टकराव की।
लेकिन यही मांग अब देश की सियासत और सेक्युलर ढांचे पर एक नई बहस छेड़ चुकी है, जैसा आपने सुना भी। उनकी तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया है वो भी हमने आपको बताया है। उनका कहना था कि धार्मिक समानता की मांग होनी चाहिए और इसके साथ मंदिर और मस्जिद दोनों को बराबरी का अधिकार होना चाहिए। दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर है एएमयू में मंदिर बनाने की जो मांग देवकीनंदन ठाकुर जी की तरफ से की गई है वो, छात्रों की नमाज के लिए जो मस्जिद, एक आलीशान मस्जिद आप इसे कह सकते हैं, जो मौजूद है, उसकी जरा तस्वीर देख लीजिए। सर सैयद अहमद की मजार है, हालांकि इन्होंने कॉलेज की स्थापना की थी, उनकी मजार भी इसी कॉलेज परिसर में है। अब आस्था को लेकर के ये जो टकराव उत्पन्न हुआ है, उसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार एक यूनिवर्सिटी में अब जरूरत क्या है इन तमाम सवालों की। लेकिन इसके साथ साथ आज बहस को लेकर के जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सवाल यह है कि क्या सरकारी यूनिवर्सिटी में मंदिर मस्जिद के बहाने हिंदू मुस्लिम होना चाहिए? ये बिल्कुल सही सवाल है कि अगर मस्जिद है तो मंदिर क्यों नहीं होना चाहिए, और अगर मंदिर नहीं है तो मस्जिद की भी क्यों आवश्यकता है। करेंगे शुरुआत चर्चा की। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और जुड़ गए हैं, मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ जुड़ेंगे आचार्य अरुण कृष्ण, हिंदू धर्मगुरु हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ेंगे। मुफ्ती शमून कासमी, अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के, हमारे साथ जुड़ेंगे। इमरान खोखर, मुस्लिम स्कॉलर, और शेखर कुमार, राजनीतिक विश्लेषक है। ये हमारे मेहमान होंगे जो कि आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन आखिरकार इस पूरे विषय की जो चर्चा है वो कैसे शुरू हुई, आप ये समझिए। एएमयू की जब स्थापना हुई थी तो एएमयू की स्थापना के साथ साथ ये कहा गया था कि वहां पर जो मुस्लिम तबके के लोग हैं उनकी शिक्षा को मजबूत किया जाएगा और उनकी शिक्षा के लिए इसे खोला गया है। लेकिन बात तब बड़ी हो जाती है कि फिर इसमें मज़ार क्यों है, इसमें कब्रगाह क्यों है, इसमें जो मस्जिद है वो क्यों है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और सबसे पहले मैं इमरान खोखर जी से ही पूछ लेती हूँ। इमरान खोखर जी, ये शैक्षणिक संस्थानों के अंदर मस्जिद और मज़ार ये सब क्यों हैं, क्यों होनी चाहिए? और ये देखिए, तमाम फेलो पैनलिस्ट को आदाब अर्ज है। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं कि इस देश के अंदर चूंकि एक धर्म प्रधान देश है और इस धर्म प्रधान देश के अंदर सभी धर्म के लोगों को अपनी अपनी आस्थाओं पे चलने की आजादी है। ठीक है। अब रही बात आप शैक्षणिक संस्थानों के अंदर धर्म से रिलेटेड चीजों को इन्वॉल्व करने की, जब आप बात करें तो मुझे ये बताइए कि इस देश के तमाम तर कोर्ट के अंदर, तमाम तर अदालतों के अंदर मंदिर बने हुए हैं, तमाम तर कॉलोनी के हर बगीचे के अंदर मंदिर बने हुए हैं, तमाम थानों में, हिंदुस्तान के हर थाने के अंदर मंदिर बना हुआ है। लेकिन कभी किसी मुसलमान ने ये मांग नहीं की कि आप किसी थाने के अंदर मस्जिद बनवाइए, आप किसी कोर्ट अदालत के अंदर मस्जिद बनवाइए, आप किसी भी तरह के दूसरे सरकारी संस्थानों के अंदर बनवाइए। सभी को अपनी धर्म की धार्मिक आस्था पे चलने का, सभी को अपनी धर्म की आस्था पे चलने का। इमरान खोखर जी, उदाहरण कहाँ पर मंदिर बने हुए हैं, उन जगहों के उदाहरण। आप हिंदुस्तान की हर थाने के अंदर मंदिर बना हुआ है। चलिए आप देख लीजिए अपने आसपास के क्षेत्र में जाके, हर अदालत के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, हर कॉलोनी के बगीचे के अंदर एक मंदिर बना हुआ है। आप अपने आसपास जाके देख लीजिए। हमें उससे आपत्ति नहीं, खुशी है। एक धर्म प्रधान देश के अंदर अपने धर्म प्रधान देश के अंदर अपने आराध्य की पूजा पद्धति करने के लिए इजी एक्सेस होना चाहिए। खुशी है, हमें इस बात की खुशी है। लेकिन हम कभी इस बात की आपत्ति नहीं लेते कि आप यहां पर ये क्यों है, वहां पर क्यों है। हमारा एक सीधा सा कहना, मैडम देखिए, जितने भी बाबा हैं ये सब राजनीतिक बाबा हैं और ये राजनीतिक बाबा अपने राजनीतिक आकाओं से। मेरे सवाल का जवाब, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है मंदिर, यहाँ नोएडा की किस पुलिस स्टेशन के अंदर है मंदिर। मंदिर, टंगा हुआ मंदिर इज अ डिफरेंट थिंग, बना हुआ मंदिर इज अ डिफरेंट थिंग। मस्जिद है, हाँ। सुप्रीम कोर्ट में कहीं मस्जिद है क्या जो आप मंदिर को उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं? बिल्कुल वही तो मैं कह रही हूँ कि आपने कहा कि तमाम आप कोर्ट देख लें, तमाम आप पुलिस स्टेशन देख लें, तमाम आप कॉलोनी देख लें, तभी मैं पूछ रही हूँ ना इमरान खोखर जी से कि इमरान खोखर जी आप मुझे एक उदाहरण दीजिए। और मैं अपने हिंदू धर्मगुरुओं से भी पूछूंगी, जैसे मैंने आपसे पूछा है कि जब वहां पर मंदिर है तो वहां पर मस्जिद क्यों नहीं बन सकती, मैं इनसे भी ये पूछ लूंगी। लेकिन आप मुझे एक उदाहरण तो दीजिए सवाल करने के लिए। मैं दे रहा हूँ ना उदाहरण, आप सुनिएगा तो उदाहरण दूंगा। रतलाम जिला न्यायालय के अंदर मंदिर है, मस्जिद नहीं है। रतलाम के 4 थाने मौजूद, मैं जिस शहर से आता हूं मैं वहां की बात करूंगा आपसे। रतलाम के 4 थाने हैं शहर के अंदर, चारों थानों में मंदिर मौजूद है, मस्जिद कहीं पर नहीं है। हमें खुशी है उस चीज की भी। लेकिन क्या होता है मैडम, ये राजनीतिक बाबाओं को अपने राजनीतिक आकाओं से इंस्ट्रक्शन मिले के मुताबिक इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों के अंदर डिवाइड करने की एक राजनीति करनी है। इन लोगों को धर्म का चोला उतारकर
खादी पहन लेना चाहिए और राजनीति करने के लिए राजनीतिक दंगल में कूद जाना चाहिए। लेकिन ये लोग डरते हैं। ये राजनीति की आड़ के अंदर इनको अगर आज राजनीति डायरेक्ट करेंगे तो इनको जो स्टेट की तरफ से हेलीकॉप्टर मिलता है वो नहीं मिलेगा, राजकीय अतिथि का सम्मान मिलता है वो नहीं मिलेगा, YZ सिक्योरिटी मिलती है वो नहीं मिलेगी। कुल मिला के ये बेटिंग कर रहे हैं उन सभी कट्टरवादी संगठनों की तरफ से जो इस देश के भाईचारे को खराब करना चाहते हैं, हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं और इस देश के भाईचारे को कमजोर करके इस देश की नींव को हिलाना चाहते हैं। कि मस्जिद, उन्होंने ये थोड़ी कहा कि आप मस्जिद तोड़ दीजिए, वो ये कह रहे हैं कि मंदिर बना दीजिए। रही बात कि रतलाम में 4 थाने में मंदिर है, तो ऐसा तो कोई भी डेटा मुझे नजर नहीं आता। अगर आपके पास फोटो है तो प्लीज आप मुझे शेयर करिएगा, अदरवाइज नोएडा आइए, मैं आपको जगह जगह लेकर के चलती हूँ और दिखाती हूँ कि कहाँ पर मंदिर बने हुए हैं और कहाँ पर नहीं बने हुए हैं। झूठ बात कर रहे हैं आप। अगर आप वहां तक रहते हैं तो मुझे लगता है कि आप भोपाल तक भी गए होंगे। भोपाल के कई कॉलेज हैं, हमीदिया कॉलेज है जिसमें वहां पर एक कॉलेज परिसर के भीतर एक मस्जिद बनी हुई है, मजार भी है। और इसके अलावा जयपुर में अभी हाल फिलहाल का आपको मामला याद होगा कि जयपुर में कितना विवादों में आया था कि एक बालिका महाविद्यालय के अंदर परिसर में 3 मज़ारें हैं। उत्तर प्रदेश में एक कॉलेज है उदय प्रताप कॉलेज, वहां पर भी कॉलेज परिसर में इसी बात को लेकर के विवाद है। जामिया मिलिया इस्लामिया में भी इसी तरीके से वहां पर भी मस्जिद की बात निकल करके सामने आती है। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी कॉलेज को भी लेकर के इसी तरीके की बात निकल करके सामने आती है। तो मुझे लगता है कि किसी को धार्मिक चोला पहन करके खादी पहनने की आवश्यकता है या फिर आप लोगों को अपना जो एंगल है वो चेक करने की आवश्यकता है। आप ये झूठ फैला रहे। पहले तो आपने नेशनल चैनल पर बैठ करके सर ये कहा, सर आपने नेशनल चैनल पर बैठ करके ये कहा कि इस देश में जितने पुलिस थाने हैं, जितने यहाँ पर कोर्ट हैं, हर जगह आपको मंदिर मिल जाएंगे। हमने कभी मस्जिद की मांग नहीं की। आपने अगर मस्जिद की मांग की होती तो मैं उस पर भी डिबेट कर लेती, मैं उस पर भी आपसे सवाल पूछ लेती, लेकिन ऐसा जब है ही नहीं तो इस बात का तो मुझे लगता है मुद्दा ही खत्म हो जाता है। आचार्य अरुण कृष्ण, अगर किसी कॉलेज की स्थापना एक वक्त पुराने हुई 1857 में, क्रांतिकारी थे सैयद अहमद, उनकी कब्र बनी हुई है, उनकी मजार वहां पर अगर बनी हुई है, तो क्या हमें इससे दिक्कत है या फिर हम ये चाहते हैं कि वहां पर अगर मस्जिद बनी हुई है तो एक मंदिर भी बना दीजिए? सर्वप्रथम आपको 2 हिंदुओं को, एक वामपंथी को और एक मुसलमान को निमंत्रण देने के लिए इस चैनल में, इस वक्तव्य में, इसके लिए धन्यवाद। इस देश का 2/3 हिस्सा ये मुसलमान तोड़ के ले गए और अब इनको इस देश के अंदर अधिकार चाहिए हर चीज में। इनको मंदिर चाहिए कहीं किसी और देश में और मस्जिद चाहिए भारत में। इसी को गजवाए हिंद कहते थे। जो देखिए बिल्कुल मुसलमान स्टेप बाय स्टेप इस देश में चल रहा है। इसी को कहते हैं दारुल इस्लाम, दारुल अमन और दारुल हरब। दारुल इस्लाम जहां पर इन्होंने मार काट बचा के इस्लाम काबिज कर लिया, दारुल अमन जहां पर इनकी संख्या इक्का दुक्की होगी वहां चुपचाप भाईचारा निभाएंगे, और दारुल हरब जहां पर इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि ये अधिकार मांगेंगे नहीं, उसके लिए मारेंगे लोगों को। और जब मारेंगे, जब इनको उल्टा लौट के इनको पीटा जाएगा, तब ये क्या करेंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे। इसी को कहते हैं गजवाए हिंद के 3 स्टेप। ये तीसरे पायदान पे पहुंच चुके हैं। खैर वामपंथी कीड़े इस बात को समझेंगे नहीं, हमें पता है क्या कर रहे हैं। और ये बार बार बाबा शब्द बोल के बहुत ही आपत्तिजनक तरीके से बात कर रहे थे। तो मैं इस मुल्ले को बता दूं, ये जितने भी मुल्ले हमारे देश के अंदर हैं, ये सारे मुल्ले केवल ये जानते हैं कि जो मूर्ति पूजक है उसको इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये मुल्ले मानते हैं कि ये दुनिया, ये धरती केवल अल्लाह के लिए है। नहीं, लेकिन मैं तो ये पूछ रही हूँ ना कि आप क्या चाहते हैं आचार्य अरुण कृष्ण, मैं तो ये पूछ रही हूँ ना, आप क्या चाहते हैं? मस्जिद मजार हटवाना चाहते हैं या मंदिर बनवाना चाहते हैं? देखिए 2 चीज हो सकती है। एक कॉलेज के अंदर आप तोड़ने की बात कर रहे हैं, एक कॉलेज के अंदर आप निर्माण की बात कर रहे हैं। तो आप चाहते क्या है? क्योंकि उस कॉलेज में से मुस्लिम छात्र नहीं पढ़ते, ठीक है, बहुसंख्यक आबादी उनकी हो सकती है, हिंदू छात्र भी पढ़ते हैं, तो एक मंदिर भी हो सकता है, उसमें दिक्कत कहाँ है? बिल्कुल मंदिर होना चाहिए। जब मस्जिद है तो मंदिर क्यों नहीं होना चाहिए? सर सैयद नाम से इन्होंने मस्जिद बना रखी है, मजार है उसके अंदर है, तो मंदिर क्यों नहीं होगा? देश के इनके बाप का है, हमारा देश है। ये देश तोड़ के लेंगे तो देश सबका है, देश सबका है। इन्होंने भारत भूमि के टुकड़े करके ले गए और इसको भी खा जाना चाहते हैं मगरमच्छ की तरह। ये होने नहीं देंगे हम। इनके जितने भी षड्यंत्र हैं इस देश में गजवा हिंद के, भैया चलने नहीं देंगे। वो समय गया जब लल्लू खां फाख्ता उड़ाया करते थे, तुम्हारे सारे फाख्ते उड़ा देंगे हम। इस देश में ये सनातन वैदिक राष्ट्र का एक देश बचा पूरी दुनिया में, ये यही। और सुनिए, ये AMU और ये जामिया मिलिया इस्लामिया 2 मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है, जहां पर दलितों के अधिकार, दलितों का आरक्षण पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इसी को बोलते हैं गजवाए हिंद। जहां पर ये कम होंगे वहां पर दलित भी बोलेंगे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई भी बोलेंगे,
सारी नौटंकी करेंगे अलतकिया के नाम पर। लेकिन क्योंकि एएमयू में इनकी संख्या ज्यादा है तो वहां पर दलितों का जो आरक्षण था वहां पर एडमिशन का बंद है। जामिया मिलिया इस्लामिया में दलितों का आरक्षण खा गए, कहते हैं कि दलितों का आरक्षण यहां नहीं मिलेगा। ऐसे ही इन्होंने पूरी दुनिया में जहां जहां ये है वहां वहां कोई दूसरी विचारधारा का व्यक्ति पनप नहीं सका, क्योंकि मुसलमान का मतलब है पूरी दुनिया के हर नॉन बिलीवर से नफरत करना और उसे धर्म के आधार पर मारना काटना, उसको समाप्त करना। एएमयू इनका नहीं है, एएमयू भारत भूमि का है, एएमयू भारत सरकार का है। मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि उसके अंदर एक बड़ा भव्य मंदिर बनाया जाए और जो वहां का वाइस चांसलर मुसलमान बनाया जाता है, मुझे नहीं पता किस राजनीतिक दबाव के अंदर उसका जो वाइस चांसलर मुसलमान बनाया जाता है वो हिंदू होना चाहिए, क्योंकि अभी एएमयू के अंदर एक हिंदू टीचर अध्यापिका पिछले 27 साल से पीड़ित है वो, और उसको ये लोग उसका शोषण करते हैं। उसे बोलते हैं जाके बीएचयू ज्वाइन करो, उसको बोलते हैं आप यहाँ क्यों पढ़ाती हो, आप तो हिंदी की टीचर हो। उसको परेशान होकर वो राष्ट्रीय चैनल पर आकर उसने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि इन जिहादियों से, इन कट्टरपंथियों से, इन नफरती कीड़ों से, इन ज़ोंबियों से हमें बचाओ। 27 साल से एक हिंदू महिला को ये केवल इसलिए प्रताड़ित कर रहे हैं उस नहीं, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि कोर्ट का रुख करना चाहिए, इसमें जाकर के वहां पर शिकायतें दर्ज करवानी चाहिए। और ये रही देश किसका है किसका नहीं, ये देश सबका है और सबका एक कहीं ना कहीं दायित्व बनता है कि अमन भी बने रहे, चैन भी बने रहे। लेकिन शेखर कुमार जी, बात यह है कि अगर देश की बहुत सी चर्चित यूनिवर्सिटी है, जामिया का नाम मैंने लिया, अलीगढ़ का नाम मैंने लिया, हमीदिया कॉलेज का नाम मैंने लिया, महारानी कॉलेज का नाम मैंने लिया, उदय प्रताप कॉलेज का नाम मैंने लिया, तो अगर इन कॉलेज के अंदर कहीं पर मस्जिद हो सकती है तो एक मंदिर की मांग क्यों नहीं हो सकती है? हम सेकुलर सेकुलर बस चिल्लाते रहेंगे या फिर सेकुलर बन करके कुछ और भी लोग बाहर आएंगे? मीनाक्षी जी, इस देश में 1857 के विद्रोह के बाद जो अंग्रेजों की जो डिवाइड एंड रूल वाली नीति थी, तो उन्हीं अंग्रेजों और गोडसे की जो संयुक्त कॉकरोच टाइप संतानें हैं, आज हमारे देश के एक हिस्से के खिलाफ नेशनल टीवी पर इस तरीके से बात कर रहे हैं। और आज पता क्यों बोल रहे? क्योंकि इनकी इसी आजादी के लिए भगत सिंह ने अपने केश कटा दिए, दाढ़ी कटा दी और देश की आजादी के लिए जान दे दी, ताकि ये बेवकूफ लोग नेशनल चैनल पे देश को बांटने की बात करें। ये है अंग्रेजों के असली औलादे जो देश को बांटने की बात कर रहे हैं। आज इनको बोलना चाहिए संगचद्दम संबद्धम संभोमनान से जानतितान, और बोलते समय माँ भारती की तस्वीर साथ में रखनी चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। वहां बैठा है तुम्हारा डोनाल्ड ट्रंप कसाई और चाइना कसाई, बटोगे तो कटोगे, अगर हिंदू मुस्लिम में बटोगे तो कटोगे। और देश को बांटने वाले ये जो भगवा चोला पहनकर आ गए, इनको शर्म नहीं आती? अरे तो शेखर कुमार जी, फिर इस तरीके के बयानों की देश में आवश्यकता क्यों होती है शेखर कुमार जी, कि एक बुर्के वाली प्रधानमंत्री बनेगी? अरे जिसको जब बनना होगा वो बन ही जाएगी। ये उकसावे वाला बयान देंगे, फिर उसके बाद ये कहेंगे कि एक समुदाय बांटने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर एक कॉलेज के अंदर एक पढ़ाई वाली जगह पर अगर इस तरीके की चीजें बनी हुई है, कभी हम मांग कर देते कि हम बुर्के में ही जाएंगे, हिजाब में ही जाएंगे, कभी हम मांग कर देते कि वहां पर मस्जिद होनी चाहिए। आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं या वहां पर 5 बार की नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं या फिर मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं? मैं तो सीधा ये कहती हूँ। लेकिन सवाल ये है कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बनी हुई है एक मस्जिद, तो उसमें एक मंदिर भी बना दें। ये तो कितनी अच्छी भाईचारे का आप संदेश देंगे ना कि एक कॉलेज परिसर के अंदर अगर मस्जिद हो सकती है तो मंदिर भी हो सकता है। तो ये तो हम पूरी दुनिया को एक एग्जाम्पल सेट करके दे सकते हैं। अरे फिर आप इनको ऐसे ही भगवा चोला पहना के ये देश बांटने वाले बना दीजिए ना। टीके की क्यों बात कर रहे थे? अरे मैंने किसी को नहीं पहना। ये वो जहरीला आदमी है, वो जहरीला आदमी है। शाहरुख खान का आरोप लगा दिया। मत करिए आचार्य अरुण कृष्ण, शेखर कुमार जी, आचार्य अरुण कृष्ण मत करिए। देश के गद्दार, अरे सनातन धर्म के गद्दार, सनातन धर्म के गद्दार। देखो आप दोनों की ना जो वैचारिक मतभेद है, उस पर आप बात करिए, लेकिन थोड़ा सा प्लीज भाषा का ज्ञान आप सबको होना चाहिए। मैं पहले भी आप लोगों से बोल चुकी हूँ कि आप लोगों ने मुझे टीचर बना दिया, जहां मुझे हर बार लैंग्वेज को आकर के आप लोगों को लेक्चर देने पड़ते हैं। आपको जो एक दूसरे से विवाद है आप उससे करिए, ये इस तरीके से बात मत करिए। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। इतना मारूंगा तेरे अकल ठिकाना लगा दूंगा। आचार्य अरुण कृष्ण, कितने बार बोलना पड़ेगा मुझे ये चीज? मैं तो सीधे सीधे ये कह रही हूँ संजीव जी,
मैं तो सीधे सीधे यही कह रही हूँ ना संजीव अग्निहोत्री जी कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसके परिसर के अंदर एक कॉलेज है, और उस कॉलेज में अगर आपने ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपने एक मस्जिद बनाई हुई है, उसी के साथ आप एक मंदिर भी बना देंगे, तो इससे अच्छा आप संदेश और क्या दे सकते हैं देश को कि हम धर्मनिरपेक्षता की सिर्फ हम बात नहीं करते हैं, हम उस चीज को मानते भी हैं। बिल्कुल, अगर वहां पर मस्जिद है तो वहां पर मंदिर भी बन सकता है। बिल्कुल देवकीनंदन जी ने ठीक कहा है, और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि साहब सब जगह मंदिर है, हमारे मंदिर। अरे भाई, आपका इतिहास नहीं, आपका इतिहास 1200-1300 साल पुराना इतिहास है। आप 1200 साल पहले आप लोग आए हो और आप चाहते हो पूरी धरती पर हमारा कब्जा हो, और फिर उसके बाद आपको हम पाकिस्तान दे चुके हैं, तो अब इसके बाद भी आप हिंदुस्तान में सारी जगह कब्जा करने की कोशिश करते हो, और आप इस तरह की बात करते हो जो भगवा ये इस तरह की बातें, आपत्तिजनक बातें मत करिए जो बैठ करके आप बात करते हो। अरे भाई, हम लोग तो ये गाना गाते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, परंतु ये लोग तो हम लोगों को हर जगह कटवाते हैं। आप देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, आप देखिए जहां पर एक हिंदू होता वहां पर ये मुस्लिम लोग किस तरह की हम लोगों के साथ में दुर्दशा करते हैं। उस पर तो आप बोलते नहीं हो, आप हमको समझाते हो कि साहब हम लोग हिंदू, हम भी कहते हैं हिंदू। ठीक है, सबका साथ सबका विकास, ये सरकार इस समय भारत में है, बड़ा ध्यान रखना चाहिए। पर हम लोग तो कहते हैं सबका साथ, पर इन लोगों को वो सुविधाएं जो कांग्रेस ने कभी नहीं दी, जो बसपा सपा ने कभी नहीं दी, आज बीजेपी इनको सबसे बड़ी मकान दे रहा है, नौकरी काम दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, उसके बाद भी बीजेपी का ये लोग विरोध करते हैं। आप इसको तो कभी नहीं कहते हो कि साहब, हम लोग ये कहते हैं कि साहब सबका साथ सबका विकास, सबका कल्याण हो, सबको अच्छा हो, किसी को मतलब भगाया नहीं जाए, किसी का कुछ तोड़ फोड़, तो आप उस पर आप भगवा पर उंगली उठाते हो कि कितनी गलत बात है। इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग मत करिए। अपशब्दों का संसार में दुनिया में कोई मतलब उसका वो नहीं है, उससे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। आप तरीके से बात करें। दूसरी बात, मैं चाहूंगा कि अगर देवकीनंदन जी ने कहा है, बड़ी सहजता से कहा है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है कि साहब वहां पर हमारा मंदिर भी होना चाहिए, तो अच्छी बात है। जो लोग मंदिर में जाना चाहे मंदिर में जाना चाहे, और जो लोग मस्जिद में जाना चाहे वो मस्जिद में जाना चाहे, यहाँ तो कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अब हम कहें नहीं साहब हमारा मंदिर बने और मंदिर में ही जाए, तो ये एक विवादास्पद बात है। तो जो लोग जिस ठीक है, आचार्य संजीव अग्निहोत्री, इमरान खोखर जी से मैं जवाब ले लेती हूँ कि इमरान खोखर जी, उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है संजीव अग्निहोत्री की तरफ से कि अगर किसी को मस्जिद जाना है तो वो मस्जिद जाएगा, किसी को मंदिर जाना है तो वो मंदिर जाएगा। 30% तो वैसे भी वहां पर गैर मुस्लिम छात्र पढ़ते हैं ना, तो उनके लिए उनके आप राइट्स की बात कर सकते हैं, उनके मौलिक अधिकारों की बात कर सकते हैं इमरान खोखर जी। ये लोग तो ये तमाम बातें तो आप भी आगे आकर के कर सकते हैं। मीनाक्षी जी, पहली बात तो ये कि अभी जो थोड़ी देर पहले हमारे आचार्य जी द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया था, वो थोड़ी सी अमर्यादित थी। आप हमारे बड़े हैं, और शेखर जी के साथ जो उन्होंने इस तरह की बात की वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं इस मुद्दे पे आता हूँ, मैं आप इस मुद्दे पे आता हूँ, ये मुद्दे पर आता हूँ। देखिए क्या है कि इन लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा है। संविधान के आर्टिकल 29 के अंदर माइनॉरिटीज को अपने संस्थान डेवलप करने का, उनको अपने रन करने का, संवैधानिक अधिकारों के तहत उनको गवर्न करने का पूरा पूरा अधिकार है। अब वहां पर जब ये संस्थान बने थे, उस संस्थानों के बनने के दौरान वहां का एक पूरा का पूरा मैनेजमेंट तैयार हुआ था, जो जिसने वहां की चीजों को डेवलप किया। अब तकरीबन 100 साल, 125 साल, 150 साल बाद खड़े हो रहे हैं और आज ये कह रहे हैं कि उस जगह पर आप मंदिर बना दो। ये सेकुलरिज्म की बात है। आपके पास वैसे इतने मंदिर है, दुनिया में इतनी सारी मस्जिद है, जिसको मंदिर जाना मंदिर जाएगा, जिसको मस्जिद जाना मस्जिद जाए, कोई रोक नहीं है। सेकुलर मुल्क है और खुशी होनी चाहिए कि हम अपने आजादी की पूजा करने के लिए, हमें अपने खुदा के लिए नमाज पढ़ने के लिए, हिंदुस्तान के अंदर कई तरह की चीजें हैं। तुम इस देश में कोई माइनॉरिटी नहीं हो। मीनाक्षी जी को इस मामले में आपको रोकना चाहिए था कि अगर अपन बात किसी से सुनना कहना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट सुनना चाहिए। अगर सवाल आवाज आ रही है इमरान खोखर जी, आपकी बात सुन रहे हैं। नहीं, मुझे इको हो रहा है ना, आप थोड़ा सा या तो म्यूट कीजिए इनको, तो मैं अपनी बात कह पाऊंगा आपसे। आचार्य मैं पूछ लेती हूँ इमरान खोखर जी से। इमरान खोखर जी, आप लोग बार बार ये क्यों कहते हो कि आप माइनॉरिटी हो? आप ये क्यों नहीं कहते हो कि आप देश में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाली जनसंख्या है? क्यों कहते हैं आप माइनॉरिटी हैं? अब किस बात की माइनॉरिटी? और हमारे देश में तो संविधान में यही कहा गया है ना कि एक वक्त तक किसी भी चीज में आपको रिजर्वेशन मिलेगा या फिर ये माइनॉरिटी की बात होगी। अब तो आगे बढ़िए, कब तक माइनॉरिटी?
अरे आप इसको मोदी जी से बोल के इस अल्पसंख्यक नाम के शब्द को हटवा दीजिए, ठीक। सेक्युलर शब्द को हटवा दीजिए। आपके पास तो सत्ता है, आपके पास 272 का आंकड़ा है, आपके पास दोनों सदनों के अंदर बहुमत है, आपने एक माइंडसेट किया हुआ है, ये क्यों नहीं करते हैं? बेवजह मंचों पर आकर पब्लिक के अंदर नोटंकी करने की तुलना में आप मोदी जी से कहिए आपकी बात मानेंगे, क्योंकि सत्ता ही आपके जैसे लोगों के इशारों पे चल रही है देश में। हो, अरे इस देश में 25 करोड़ हो और अल्पसंख्यक कहते हो, अपने को शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम कहे कि अल्पसंख्यक हो भाई, तुम कहे कि माइनॉरिटी हो। माइनॉरिटी सिख है, माइनॉरिटी बौद्ध है, माइनॉरिटी क्रिश्चियन है, माइनॉरिटी जैन है, ये माइनॉरिटी तुम कहे कि माइनॉरिटी हो। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी शब्द आप हटवा लीजिए ना। वो कह रहे हैं सरकार से कहिए आप कि हम माइनॉरिटी नहीं है, सरकार से कहिए। अरे भैया सरकार से बोल भी रहे हैं, सरकार से मांग भी कर रहे हैं और सरकार से बात भी कर रहे हैं इस बारे में कि इनके सारे जैसे इन लोगों को काफिरों के पैसे से इनका हज बंद कराया, ऐसे के सारे जितने भी इनको मलाई दी जाती है और ये गाली भी देते हैं इस देश को, इसी देश को कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करेंगे, हम झंडे का सम्मान नहीं करेंगे, लेकिन इसी देश को दीमक की तरह चाट भी रहे हैं। हम भारत सरकार से बोल रहे हैं और हम ये बात रोज करते हैं कि इनका माइनॉरिटी का दर्जा छीना जाए। ये कहे कि माइनॉरिटी भाई, दुनिया के हर देश में जहां मुसलमान हैं, ये काफिरों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। इन मुसलमानों को भारत के, बांग्लादेश के मुसलमानों से, पाकिस्तान के मुसलमानों से अलग मत समझना, ये सारे एक हैं। आज आने वाले कल में देख लेना, आज हम बोल रहे हैं हमारी बात हो सकता है। कितने मंचों पर कहते हैं आचार्य अरुण कृष्ण की भारतीय मुस्लिम अलग मुस्लिम है, अब आप कह रहे हैं कि ये सब एक हैं। अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दलाल, इनका नंबर भी आएगा। ये जिहादी किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये वामपंथियों को भी मारेंगे, लेकिन अभी इनके सामने हमारा युद्ध है। हम इस देश को बचाएंगे, हम इस राष्ट्र को बचाएंगे और हम भारत सरकार से मांग करते आए हैं, मांग करेंगे कि ये कोई माइनॉरिटी नहीं है। जैसे इनका हज बंद कराया, आज भी ये मंदिरों के पैसे से पल रहे हैं, ये मुसलमान मंदिरों के पैसे से, क्योंकि मजारों के, मस्जिदों के जो पैसे हैं उस पैसे को तो खा जाते हैं। हिंदू और दलाल वामपंथी, तो लिंदू, हमें तो लिंदू जेएनयू का लिंदू खतरे में नहीं है। तुम दलाल और दलाल लिंदू गोड से समर्थक देश बांटने वाले, तू कांग्रेस का समर्थक है, जंगलदार का समर्थक है, तू का समर्थक है, तू अंग्रेजों की रानी का समर्थक है, तू गोड से समर्थक है। मुझे समझ में नहीं आता शेखर कुमार जी और आचार्य अरुण कृष्ण, आचार्य और शेखर कुमार जी, आप दोनों इतना ज्यादा एक दूसरे से नाराजगी क्यों रखते हैं? एक मुद्दा है, उस मुद्दे पर आप दोनों अगर अच्छे से बात करेंगे तो कुछ समाधान भी निकल आएगा। एक दूसरे को दोषी दे करके, किसी को कम हिंदू आग करके, किसी को ज्यादा हिंदू आग करके, किसी को पाकिस्तानी बोल करके या किसी को बांग्लादेशी बोल करके इन चीजों का समाधान नहीं निकल सकता। अगर समाधान चाहिए तो ठीक है, नहीं समाधान चाहिए तो ये तो देश भर में लड़ाई झगड़ा बढ़ते ही रहेगा कि वहां पर मस्जिद है, वहां पर मंदिर क्यों नहीं है, वहां मंदिर है तो वहां पर मस्जिद क्यों नहीं है। कुछ मुद्दे बहुत सेंसिटिव होते हैं, वहां पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है। आपने भी तो आचार्य अरुण कृष्ण या फिर हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि आप जाकर के मस्जिद हटा दीजिए, उन्होंने ये कहा है कि मंदिर बना दीजिए, आप मंदिर बना दीजिए। तो शेखर कुमार जी, एक बार फिर से मैं वही सवाल कर देती हूँ। एक तो देखिए, थोड़ा सा आप लोग ना अपनी गर्मा गर्मी को थोड़ा सा शांत करिए, आराम से बात करिए, आप सभी के मुद्दे सुनूंगी और हमारे दर्शक भी आपको सुनना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन शेखर कुमार जी, मैं फिर से एक सवाल पूछ देती हूँ कि 30% जो हैं वहां पर गैर मुस्लिम जाते हैं पढ़ने के लिए, उसमें हिंदू हैं, सिख है, ईसाई है, हर तरीके के लोग हैं, सनातनी हैं। तो क्या एक मंदिर की स्थापना कर देना, किसी ने ये थोड़ी कहा कि आप भव्य मंदिर बना दीजिए कि जैसा मंदिर वहां पर बना हुआ है, फिर उसके बाद ये लड़ाई नहीं होगी कि आप मस्जिद इतनी बड़ी है, मंदिर छोटा क्यों है। आप एक मंदिर बना दीजिए, जाकर के पढ़ने दीजिए। देखिए, पढ़ने का अधिकार है, उसके साथ साथ फिर मौलिक अधिकार फिर उनके भी तो हैं जो गैर मुस्लिम वहां पर जा रहे हैं। ऐसा है मैडम कि देवकीनंदन ठाकुर जैसे लोग जो देश बांटने की बात करें, मेरा विरोध उनसे है। अगर कोई नेशनल चैनल पे पूरे देश के कम्युनिटी को अगर इस तरीके से, जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, तो मेरा देश है, मुझे दिक्कत है। दूसरी बात, देवकीनंदन अरे सम्मान तू फिर आगे कर और हिंदू चुप मारूंगा तेरे ख्याल लगा दूंगा सुअर और दलाल पागल को खिलाया हुआ अभी से बात कर कुत्ते, अभी से भारत माता की बात तमीज से ले, अपने सम्मान से बात कर लिंदू, जिहादियों के दलाल। अगर तू मेरे सामने करेगा ना, तेरी औकात नहीं होगी बोलने की, इतना तू लिंदू से पास कर रहा है ना। मेरा भारत महान था, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान रहेगा।
तुम जैसे लोग देश को बांट नहीं पाओगे। तुम कुछ कर लो, तुम जैसे जहरीले लोग, हाफिज सईद जैसे लोग एक ही कैटेगरी के। चुप कर लो। ये हम देश के मजबूत लोग हैं, हम इस देश को शेखर कुमार जी थोड़ा ज्यादा हो गया। शेखर कुमार जी ये थोड़ा ज्यादा हो गया। हाफिज सईद और कसाब जैसे लोगों से इस देश में किसी का भी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। वो लोग किस मानसिकता के हैं, किस विचारधारा के हैं, उस विचारधारा तक यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी पैनलिस्ट नहीं गिर सकता है। उनकी विचारधारा की तहत आप क्या चल सकते हैं शेखर कुमार जी की जाकर के फट जाएं, या ये लोग जाकर के फट जाएं? कोई नहीं कर सकता ये। शेखर कुमार जी हम मुद्दे पर आएंगे, मेरी बात का जवाब देंगे, और आचार्य अरुण कृष्ण आप दोनों प्लीज अपने शब्दों को थोड़ा मर्यादा में रखें। अब शेखर जी बताइए, क्यों नहीं बन सकता एएमयू में मंदिर? एएमयू में किसने मैं कहती हूँ एएमयू में क्या होली को लेकर के यूनिवर्सिटी में बवाल मचा था? क्यों मचते हैं ये पाकिस्तान में थोड़ी है, ये भारत में है। आपको याद होगा पाकिस्तान से खबर आई थी, वहां पर होली को लेकर के विवाद हुआ था। अब एएमयू से भी अगर ऐसी खबरें आने लगे कि होली को लेकर के वहां पर विवाद गरमा रहा है, तो ये तो ऐसा हो जाएगा कि हम भारत में नहीं पाकिस्तान में ही रह रहे हैं फिर तो। मैं आपको बताता हूँ। हाँ। ये वो लोग हैं, जम्मू कश्मीर में अभी एक मेडिकल कॉलेज बंद हो गया, ये खुशियां मना रहे थे। ये चाहते हैं कि सभी देश के सभी छात्र भगवा पहन के तीर धनुष लेकर वो जाए और विद्यालयों में पढ़े। क्यों पुरानी संस्कृति फिर लानी तो पुरानी लाओ ना, पूरी लाओ। सब तीर धनुष लेकर जाएंगे गुरुकुलों में पढ़ने। आज आप इन सब मुद्दों पे, जिस देश में भगत सिंह ने दाढ़ी कटा दी, केश कटा दिए देश की आजादी के लिए, आप आगे पढ़ाई की बात करिए ना। आप आगे पढ़ाई की बात करिए। क्यों नहीं कर रहे पढ़ाई की बात? अगर ये पढ़े लिखे होते तो यही देश में जहर फैला रहे होते, देश बांटने की बात कर रहे होते। इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, इनको कुछ नहीं पता, ये सिर्फ जहर। अरे तुम छोड़ो यार जिन्ना गोडसे वाली बातें, तुम्हारी बातें सुनने वाली नहीं है इस देश में कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। मेरा भारत नहीं सुनेगा, मेरा बात तुम्हारी जहरीली बातें नहीं सुनेगा। मेरा भारत महान था, मजबूत है और जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरे आप भगत सिंह की बातें सुन लेते हैं, सुन लो भगत सिंह की बातें। अरे सब आप दोनों ना पहले तो चुप हो जाइए। शेखर कुमार जी आप मुझे एक बात बताइए कि मदरसे में जब कुरान लेकर के जाकर के पढ़ाई हो सकती है, तो फिर तो ऐसे विश्वविद्यालय में हो सकती है। पहनना क्या है क्या नहीं पहनना है, ये हमेशा उन लोगों पर डिपेंड करता है जिन्हें पहनना है। अब आप ये छोड़ दीजिए कि वहां पर ऐसे क्यों जा सकते हैं, वैसे क्यों जा सकते हैं। संजीव जी जरा मुझे ये बताइए कि जब ये कॉलेज बना था तो इसमें बनारस के महाराजा ने भी बहुत योगदान दिया था। इसके अलावा राजा शंभू नारायण ने योगदान दिया, पटियाला के महाराजा महादर सिंह बहादुर ने 5 लाख रुपए तक का दान दिया, और ये राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी जमीन यूनिवर्सिटी को दान दे दी थी। तो जब ये इतनी चीजें हमारी तरफ से की गई थी, तो क्या एक चीज, क्योंकि देश के अंदर ही तो है यूनिवर्सिटी, देश के बाहर थोड़ी चली गई यूनिवर्सिटी, तो अगर एक चीज हिंदुओं के लिए, एक मंदिर हिंदुओं के लिए बन जाए तो बन जाने दीजिए, क्यों रोना है? कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ हमारा ही है, सब कुछ हम ही लोगों ने दिया है, डोनेट धर्म के लिए दान किया है, अनुदान किया है। और उसके बाद भी ये लोग इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं कि साहब ये आपने दिया है और हमारा। ठीक है, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, हम लोग भी जीवन यापन कर रहे हैं, पर केवल बेवजह की बातें कर गलत राजनीति करके और केवल अपने आप को चमकाने वाली राजनीति जैसे आम नेता लोग करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अब शब्दों का कोई जो है स्थान नहीं होता समाज में, संसार में, पढ़े लिखे लोगों में। जिस तरह की बात करते हैं ये बहुत गलत बात है। हमारी धरती, हमारा ही धन खा रहे हैं, हमारा ही सब कुछ कर रहे हैं। भाई पाकिस्तान अगर हारता है तो ये लोग बड़े मलिन हो जाते हैं, इनके घर में दुख होता है। भारत जब जीतता है तो ये लोग जो चुप हो जाते हैं, पाकिस्तान जीतता है तो ये लोग जो पटाखे चलाते हैं। तो ये क्या बात छिपी थोड़ी है। और ये सारी धरती हम ही लोगों की, सारी धरती भगवान, और उस पर जाकर ये लोग पढ़ते हैं और हम लोगों से ही नफरत करते हैं। हम लोगों को अकेले मिल जाए तो हम लोगों को मार तोड़ करते हैं सारे। तो ये सबका साथ सबका विकास। संजीव जी आज तक खूब रहा हूं मुसलमानों के बीच में, मुझे तो कभी कुछ नहीं हुआ। देखिए आप बात बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, आपकी बात से कुछ विरोध है, आप कर रहे हो, आप उन्हीं की तरफदारी कर। अरे बात जो बीच की है सही बात कही है आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्या का झगड़ा है इस बात में। देखिए मेरा आपसे कोई, आप बहुत अच्छे तरीके से बात रख रहे हैं और आपकी बात के बीच में अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो आपकी अनुमति लेकर बोल रहा हूं।
देखिए, इस तरीके का नहीं, जो बोलिए। एक नैरेटिव है, इस तरीके का जो भी नैरेटिव है कि मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदुओं को मार रहे हैं। आज मेरा भी इतना जीवन हो गया है, मैं सार्वजनिक जीवन में न जाने कहाँ कहाँ जाता हूँ और खूब मुसलमानों के बीच में रहा हूँ। मुझे तो कोई खतरा नहीं हुआ, मेरा कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, मेरा भोले बाबा इतना मजबूत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी आस्था अपने हिसाब से चला रहा हूँ। इस देश में आप बताइए ना, कितने लोग डिबेट सुन रहे हैं, कितने लोगों का एक्चुअल खतरा हुआ। ये अरुण कृष्णा जैसे लोग जो बातें फैला रहे हैं, बात वो नैरेटिव देश बांटने वाला है। 5 दिन पहले इसी चैनल पर एक रिपोर्ट आई थी भोपाल से, जिसमें सारे मुस्लिम संगठनों के बीच में एक हिंदू बेचारा फंस गया था, बाकी सबको इन्होंने मार के भगाया। अब उसकी इतनी दुर्दशा कर दी थी कि वो बेचारा बाहर नहीं निकल पा रहा था, वो कुछ सब्जी नहीं ले पा रहा था, उसके बच्चे पढ़ने को नहीं जा रहे थे। इसी चैनल की डिबेट थी परसों, अभी 4 दिन पहले 3 दिन पहले हुई है साहब। तो इस तरह की दुर्दशा करते हैं, आप इस बात को जानते हो, लेकिन आज आप उस मूड में नहीं हो कुछ सही बोलने के, मुझे लगता है। तो जो बात सही है उसको कहिए। भारत माता की जय बोलने को लोग आप एक बार भी नहीं बोल रहे हो कि भारत माता की जय हो, क्यों नहीं बुलवाते हो मौलाना जी से? नहीं बुलवाओगे आप तो ये कहिए ना, जैसे आप बोल रहे हो हम बोल रहे हैं, क्योंकि भारत की धरती का हम अन्न खाते हैं तो हमको भारत की झंडा की लाज रखनी है, हमको धरती माता की जय बोलनी है, हमको भारत में रहकर जय श्री राम बोलना है, हमको भारत में रहकर नहीं बनना है, भारत में रहकर बांग्लादेश को हंसी क्यों आ रही है? जरा मैं पूछना चाहती हूँ आचार्य संजीव इनसे कि इमरान खोकर को हंसी क्यों आ रही है, फिर आती हूँ आपके पास। देखिए मैडम, मेरे को हंसी इस बात पे आ रही है, आचार्य संजीव जी बड़े ही संजीदा तरीके से बात को रख रहे थे। मैं उनकी कई बातों से असहमत हो सकता हूँ, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा, जिसे शेखर जी ने भी अप्रिशिएट किया। लेकिन कुछ पिछले कई देर से मैं एक चीज को सोच रहा हूँ कि इस तरह की हास्यास्पद बातों, एक देश के एक समुदाय जो हम पिछले कई वर्षों से साथ बड़े प्रेम सद्भाव से रह रहे हैं, और उसको नेशनल चैनल पर बैठकर उस समुदाय के बारे में अनर्गल बातें करना या अपने शब्दावली का इस तरह से इस्तेमाल करना, क्योंकि शब्दावली जो होती है वो परवरिश का नतीजा होती है कि अगर मेरे शब्दों से अगर किसी को ठेस पहुंच रही है या मेरे शब्दों से अगर मैं किसी को गलत बोल रहा हूं, तो ये मेरी परवरिश का नतीजा है कि अपने माँ बाप ने आपको जिस तरीके से तमीज दिए होते हैं, जैसे संस्कार दिए होते हैं, वो चीज सामने आती है। तो अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर अपन किसी मुद्दे पर विमर्श कर रहे हैं ना, तो उस विमर्श का एक स्तर होना चाहिए, उस विमर्श का स्तर नीचे नहीं होना चाहिए। इस देश पिछले कई हजारों वर्षों से था, ये देश यूनाइट रहेगा, ये देश एक साथ अपनी किताब के अनुसार कि अगर कोई काफिर तुम्हारा भाई है, जाएंगी, अच्छी सरकार आएगी, खराब सरकार आएगी, बीजेपी की आएगी, कांग्रेस की आएंगी, कई संगठन उसमें इन्वॉल्व होंगे नहीं होंगे, लेकिन ये देश हमारा था है और रहेगा। इस देश की एकता रहेगी, इस देश का भाईचारा रहेगा, इस देश का भाईचारा मुसलमान का भाई हो सकता है। कोई भी करे वो कभी भी नहीं। इमरान खोकर जी, अगर भाईचारे की बात है, परवरिश की बात है, तो एएमयू में फिर तो ये परवरिश नहीं होनी चाहिए थी लोगों की, और ना ही एएमयू के ये संस्कार होने चाहिए थे कि होली के उत्सव पर आप रंग में भंग डालने का काम कर दें, वहां पर लड़ाई झगड़े शुरू कर दें, होली का कार्यक्रम नहीं होगा ये शुरू कर दें। ये किस कॉलेज में पढ़ाया जाता है सर? ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है कि पाकिस्तान में अगर होली के त्यौहार को लेकर के बहुत ज्यादा उपद्रव हुआ तो यहाँ की यूनिवर्सिटी में ये सब बर्दाश्त कर लिया जाएगा। इमरान खोकर जी, भाईचारे की बात सिर्फ हिंदुओं के साथ अगर आपको करनी है तो फिर आप बना दीजिए ना एक मंदिर। इमरान खोकर क्यों इस बात से इनकार करते हैं? एक लेटर लेकर कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक मस्जिद बने। अगर एएमयू वहाँ पर डिनाई करे तो आप फिर आपके पास दूसरे रास्ते हैं। मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ और आपने आज अभी 10 सेकंड के अंदर इस बात का जवाब देकर के खत्म कर दिया। यही आप पहले कह देते, मैं उनसे सवाल करती कि आचार्य अरुण कृष्ण बताइए, आप लोगों ने टीवी चैनल पर ये एक बयान दिया, खैर टीवी चैनल पर भी बयान नहीं दिया, वो एक कार्यक्रम में बयान दिया गया था देवकीनंदन ठाकुर जी की तरफ से, तो आप एक पत्र लिखिए। वो कह रहे हैं कि आप लिखिए पत्र, अगर उसके बाद इनकार किया जाए तो फिर इस बात पर हम बहस करते हैं। देखिए, इस वामपंथी लिंदु ने कहा कि इसके साथ कुछ नहीं हुआ, बाकी हम तो बड़े आराम से रहते हैं, क्योंकि इनकी खुद की बहन बेटी के साथ कभी लव जिहाद नहीं हुआ ना। जिस दिन खुद की बहन बेटी फंसेगी किसी लव जिहाद में, आचार्य अरुण कृष्ण क्यों चाहते हैं आप बार बार? आचार्य अरुण कृष्ण, इस डिबेट में महिलाओं को लेकर कोई किसी तरीके से टिप्पणी नहीं करेगा, वो किसी की बहन बेटी बाद में होगी, वो औरत पहले होगी। आचार्य अरुण कृष्ण,
आप आराम से अपनी बात रखिए और शेखर जी भी आपने आराम से बात रख रहे हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप उस पर भी तो आइए, आप लोग अपनी पर्सनल छींटाकशी में रह जाएंगे तो मेरा मुद्दा तो पीछे रह जाएगा। देश के हिंदुओं के लिए आपने ये बात उठाई है, 30% पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बात उठाई है, तो उस मुद्दे पर आइए। इमरान खोखर कह रहे हैं कि आप लिख करके दीजिए कि आपको एक ज्ञापन देना चाहिए कि वहां पर मंदिर बने, और अगर उसके बाद डिनाई किया जाता है तो उस पर फिर बात करते हैं। चलो इमरान खोखर ये भी बोल दें कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया और एएमयू ने दलित हिंदू भाइयों का आरक्षण रोक रखा है, उसको बोले कि मैं उन यूनिवर्सिटीज का विरोध करता हूं कि वो दलितों का, जो हमारे दलित भाइयों का आरक्षण एएमयू में और जामिया ने रोका हुआ है, उसको ये बोले कि उसको तुरंत उनका विरोध करते हैं कि उन दोनों यूनिवर्सिटीज में दलित हिंदू भाइयों का आरक्षण मिलना चाहिए पिछड़ों को। बोले नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनका जो ये भाईचारा है ना, ये भाईचारा नौटंकी है। हमसे नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि हम सच बोलते हैं। जो भी इनका नाम है खोखर, अगर इनके अंदर साहस है, ये भाईचारा बोल रहे हैं, तो राष्ट्रीय चैनल पर बोल के दिखाएं कि कुरान के अनुसार मूर्ति पूजक क्या कभी किसी मुसलमान का भाई हो सकता है अल्लाह की निगाह में? अगर साहस है कुरान के अनुसार, आय बाय टाय ना बोले, बोल के दिखाएं कि कुरान के अनुसार अल्लाह मूर्ति पूजकों को हमें तुम्हारा भाई बनाता है, बोल के दिखाओ। ये झूठ कहीं और जाके परोसना, तुम एक्सपोज हो चुके पूरी दुनिया में। सूडान के अंदर ये ईसाइयों को जला जला के मार रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर सुन्नी सियाओं को मार रहे हैं। अभी मैं एक राष्ट्रीय चैनल पे था बड़े, वहां पर सियाओं के 4 बड़े आलिम आए हुए थे। जब उनसे हमने बोला कि आतंकवाद दुनिया में कौन फैला रहा है, तो चारों सियाओं स्कॉलर्स ने क्या कहा कि महाराज जी आप जानते हो कौन फैला रहा है। जब मैंने कहा कि आप लोग सारे सिया मुसलमान हो क्या, उन्होंने बोला जी हम सारे सिया मुसलमान स्कॉलर हैं, सुन्नियों से पूरी दुनिया परेशान है, सुन्नी पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला रहे हैं। 726 डेजिग्नेटेड आतंकवाद पूरी दुनिया में है, उसमें से 700 प्लस आतंकवादी केवल मुसलमान है, जिसमें 699 प्लस केवल सुन्नी है। अगर ये चाहते हैं कि एमयू का भाईचारा हो, तो भैया फिर मंदिर का क्यों विरोध कर रहे हो? मंदिर बनवाओ। मुसलमानों को आगे आके बोलना चाहिए कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यदि वहां 30% मुसलमान के सिवा 30% हिंदू पढ़ते हैं, तो हम अपने खर्चे से एक भव्य मंदिर बनवाएंगे, उतना ही बड़ा मंदिर जितना सर सैयद का मस्जिद है। बोल के दिखाएं। ये बोले कि जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है एमयू में, वो हम देंगे, बोल के दिखाएं। ये कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी इनकी संख्या जहां जहां कम है और जहां जहां देश में ज्यादा है। अरे ये वही मुसलमान हैं जिन्होंने 100 मस्जिदों से एक दिन एक साथ चिल्लाया, काफिरों कश्मीर खाली कर दो और अपनी बहन बेटियां छोड़ जाना। ये वही मुसलमान हैं जो बांग्लादेश में चंदू नाम के व्यक्ति को जिंदा जलाया। क्यों? क्योंकि इनका अल्लाह यही कहता है कि जो अगर आप गाली पीछे लेके जाएंगे, आप दोनों अगर हम इतना पीछे पीछे जाते जाएंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? आचार्य अरुण कृष्ण, इतने पुराने एग्जाम्पल, अब देखिए, अब आप बताइए कि अभी ऐसा कहां पर हो गया? क्या मूर्ति पूजक कभी भाई हो सकता है किसी मुसलमान का? बोल के दिखा राष्ट्रीय चैनल पर कुरान के अनुसार, बोलिए। ठीक है, इमरान खोखर से मैं जवाब ले लेती हूँ। इमरान खोखर जी, इमरान खोखर जी 30 सेकंड लीजिए और उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे मेहमानों का रुख करूँ। मैं क्या डिस्कशन करूं? आपको आचार्य जी के द्वारा इतनी बेसिर पैर की बातें कही गई और वो मुझे हास्यास्पद लगी, इसलिए मुझे इस बात को लेकर हंसी आ रही थी। देखिए, हम और हमारे पुरखे फिर अब कह रहे हैं कुरान के अनुसार क्या हम आपके भाई हैं? बोल रहे हैं, अगर आप जवाब लेना चाहते हैं। इमरान खोखर जी वो कह रहे हैं कि कुरान के अनुसार क्या? आपने मुझसे सवाल पूछा है तो जवाब मैं मीनाक्षी जी को दूंगा, आचार्य जी को आप दूंगा। मुझे ही जवाब दीजिए। या तो इनका माइक आप डाउन कराए तो मैं नहीं, आपको उनका जवाब माइक दूं अपनी डाउन है, बात आप का। बोलिए इमरान खोखर, मैंने आपको पहले भी कहा था आ रही है मुझे देखिए, आवाज, बहुत बोलिए। सीधा सा कहना है, पिछले 1000 साल से इस देश के अंदर मुसलमान हिंदुओं के साथ साथ रह रहा है, 1000 साल से आगे भी मुसलमान साथ रहेगा। और हमारे पुरखे बरसों से आजादी की लड़ाई में 1857 से लेके आज तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा लगाते हैं। इस देश का हर इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है और वो हमारा भाई है, चाहे वो मूर्ति पूजा को माने, चाहे वो आग को माने, चाहे वो दुनिया की किसी चीज को माने। हो सकता है वो अल्लाह को ना माने, लेकिन इस्लाम के तौर पर वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होने के नाते वो हमारा भाई है। उसके से हमारे मजहबी इख्तिलाफ हो सकते हैं, उससे हमारे मामलाती इख्तिलाफ हो सकते हैं, हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारा धर्म इंसानियत सिखाता है, इस्लाम इंसानियत सिखाता है। इस्लाम इंसान
इंसान में भेद करना नहीं सिखाता है। इंसान नफरत, इस्लाम नफरत फैलाना नहीं सिखाता है। इस्लाम जो है दो लोगों के बीच लड़ाई करना नहीं सिखाता, लोगों को मिलाना सिखाता है। ये बेवजह की बातें हैं। अब मैं इस्लाम के बारे में आपको यहाँ पर ब्रीफिंग करूं, वो ये मुद्दा यहाँ पर वो नहीं है, मुद्दा सामाजिक है। और अगर इन लोगों को लगता है तो ये नोटंकी करने की बजाय एएमयू प्रशासन के पास जाए और वहां पर ज्ञापन दे। ये कथाओं के मंचों से राजनीतिक बातें करना बंद करें, कथाओं के मंचों से धर्म का फैलाव करें, कथाओं के मंच से सत्य, प्रेम, तप, तपस्या और भाईचारे की बातें करें, ताकि इस देश का भाईचारा बना रहे। 2 सेकंड लगते हैं, एक्सपोज हो जाते हो तुम लोग, 2 सेकंड में एक्सपोज हो जाते हो। अगर जवाब मीनाक्षी जी की बात का जवाब नहीं दिया, आए बाय टाइम हाई कर लिया। कुरान में कथा के मंचों से इतना सब कुछ कहा जाता है, और जब यही मंच सजा करके मदनी साहब आते हैं तब आपको ये सब अच्छा लगता है खोकर जी सुनना? करना चाहिए किसी भी धर्म के व्यक्ति को, धार्मिक व्यक्ति को राजनीति की बात किसी भी मंच से नहीं करना चाहिए। बहुत स्पष्ट बात है, चाहे वो कोई भी हो। धर्म के मुद्दे पर ही तो बात कर रहे थे, क्या बात की गलत? मुझे ये बताइए इमरान खोकर जी, इसमें गलत क्या था? धर्म के मुद्दे पर ही एक बात की गई कि एक आबादी के लिए अगर वहां पर कब्रगाह भी हो सकती है, मस्जिद भी हो सकती है, तो एक आबादी के लिए वहां पर मंदिर क्यों नहीं हो सकता है? जिसकी बात करने बैठूं। हाँ, अरशद मदनी चिल्ला चिल्ला के कहते रहेंगे जिहाद होना चाहिए, जिहाद होना चाहिए, हम जिहाद करेंगे, हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। ये फिर उनके मुस्लिम मंचों पर भी थोड़ा सा आपको निगाह डालनी होगी। ये एक ही तरीके की बात आचार संजीव नहीं हो सकती है एक समुदाय के लिए। पता नहीं कैसा भाईचारा है जहाँ भाईचारा चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, एक मंदिर मस्जिद की बात आती है तो लड़ने बैठ जाते हैं। वही बात है ना, हम लोग केवल ये गाते हैं कि साहब आपस में है भाई भाई, परंतु कहने से और करने से बड़ा अंतर हो जाता है। कह तो देते हैं परंतु उसको स्वीकार नहीं करते। अब एक बार भी आप ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ साहब वहाँ मंदिर बनना चाहिए, हमारी सभी का हमारा साथ है कि भाई मंदिर बने, अगर वहाँ मस्जिद है तो कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई फसाद नहीं होगा। आप ये पैगाम अगर उन तक पहुंचाते हैं आप नेशनल न्यूज के माध्यम से कि हाँ साहब वहाँ मंदिर बनना चाहिए, हम एक्सेप्ट करते हैं, तो ये बात देवकी नंदन तक हमारे चैनल के द्वारा पहुंच जाएगी, हम लोगों के द्वारा पहुंच जाएगी, तो आपको कहना चाहिए। क्यों नहीं कहते हो साहब आप खोकर साहब? बिल्कुल बोलिए, आप बोलिए इमरान जी। देखिए आचार्य संजीव जी, मेरा एक कहना है, आप तो बड़े समझदार तरीके से बात रखते हैं। आपके धर्म, मेरा धर्म, आपकी और हमारी निजी आस्थाओं के विषय हैं, एक तो ये चीज। दूसरी बात, अगर इसको आप पब्लिकली लेना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के हर सरकारी अधिकार में ये चीज आती है कि अगर वो किसी कॉलेज की परमिशन दे तो पहले क्लियर कर दें कि वहां पर एक मंदिर भी होगा, एक मस्जिद भी होगी, गुरुद्वारा भी होगा, गिरजाघर भी होगा। ये हमारे नॉर्म्स होना चाहिए कि अगर कोई कॉलेज खोलना है, कोई यूनिवर्सिटी खोलना है, तो पहले आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आपको परमिशन देंगे। बेवजह क्यों लैब बनवा रहे हैं, बेवजह क्यों वहां पर प्रयोगशाला बनवा रहे हैं, क्यों लाइब्रेरी बनवा रहे हैं, क्यों खेल के मैदान बनवा रहे हैं? सबसे पहला नॉर्म तो ये रखना चाहिए कि पहले 4 चीजें होंगी, उसके बाद हम पढ़ाई के ऊपर ध्यान देंगे। लेकिन फिर मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं, एक निवेदन है, तो आप समझदार तरीके से बात करते हैं। यहाँ पर मस्जिद बनाने से पहले किसी से परमिशन ली गई थी क्या? ये तो आप उनसे जाके बात कीजिए ना, एडमिनिस्ट्रेशन से। हाँ। 150 साल पहले एडमिनिस्ट्रेशन से वहां की जाके बात कीजिए। वहां पे रूल्स रेगुलेशन होंगे, नियम होंगे, वो आपको बता देंगे। क्या दिखा रहे हैं आचार्य बेवजह का एक आचार्य संजीव जी जैसे यहाँ पर तकिया कर रहे हैं, ये आचार्य संजीव जी की तरह ही एक आचार्य है बांग्लादेश में। और देखो टोपी वाला आतंकवादी कैसे उनको पीट रहा है, देखो ये है सच्चाई मुसलमानों की। देखो ये देखो, तो ये बांग्लादेश में है ना? हाँ, अरे तो क्यों बांग्लादेश के लोग क्या बाइबल मानते हैं? नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान की चीजें हम वहीं छोड़ देते हैं, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। और अगर इस देश में बांग्लादेशी मुसलमान को या फिर पाकिस्तानी मुसलमान को इन मुद्दों पर कोई सपोर्ट करता है तो उनका जरूर विरोध किया जाएगा। अब इमरान खोकर अगर मेरे साथ बैठे हुए तो इमरान खोकर थोड़ी कहेंगे कि ये तस्वीर सही है। कहिए शेखर कुमार जी। मुझे ये कहना है कि इस देश में अगर राम रहीम और आसाराम बापू जैसे बलात्कारी है तो उसका क्या मतलब? आप सारे बाबाओं को कहा जा सकता है? नहीं, शेखर कुमार जी जेल में है। क्या शेखर कुमार जी कहिए जेल में है। शेखर कुमार जी कहिए वो जेल में है। हुआ है तो वो इज्जत का पात्र होना चाहिए और सबको हम बलात्कारी कह देंगे। शेखर कुमार जी वो जेल में है, मैं कह रही हूँ। फोटो दिखा के ये खुद ये राम रहीम टाइप आदमी है, ये आदमी राम रहीम टाइप आदमी है। अरुण कृष्णा,
आप दोनों मुझे लगता है एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, और फिर वही आप लोगों की जो बहस है वो यहाँ पर निकल करके चैनल का टाइम बर्बाद करती है। नहीं शेखर कुमार जी, अगर राम रहीम है और आशा बापू हैं जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, ऐसे लोगों का नाम ही क्यों लेना है? वो जेल में है, उसमें थोड़ा सा सुधार करिए, करेक्शन लाइए, और हिंदू धर्म गुरुओं के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी मत करिए। और आप लोग भी जरा ध्यान रखिए, इस तरीके के शब्दों से हमें बचना चाहिए। आप लोग पता नहीं क्या एक दूसरे को लेकर के ऐसे मन में बैठा करके बैठे हुए हैं। मैंने शुरुआत में भी समझाया था कि एक मुद्दा है, इमरान खोकर खुद कह रहे हैं कि जाइए लिखिए पत्र, और अगर आप लिख करके पत्र लिखने के बाद आपकी बातें नहीं सुनी जाती है तो फिर उसके बाद आइए। शेखर कुमार जी, मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ विचारों की लड़ाई है। संजीव अग्निहोत्री जी की मेरी सारी बातों से डिफरेंस था, हमने बहुत तरीके से एक दूसरे की बात सुनी। अक्सर कई बार आप भी मेरी बातों से सहमत नहीं होती है, लेकिन एक उसका स्तर है, क्योंकि जो बात कही जा रही है वो जिस लेवल पे बात को ले जाते हैं उनको रिएक्शन उस वजह से मिल रहा है। अग्निहोत्री जी की सारी बात मैंने बहुत ध्यान से सुनी। एक प्रोग्रेसिव देश के लिए ना, एक प्रोग्रेसिव देश के लिए वैचारिक मतभेद होना अच्छी बात होती है, लेकिन अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ये। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए हमारे एक देश में आपको असहमति हो सकती है, जो अभी जिस पॉइंट को लेकर बात चल रही है कि अगर इस तरीके की कोई बात है तो भाई केंद्र सरकार बैठी है, केंद्र सरकार ऐसा कानून पास करा ले। लगातार मजबूती से सरकार है कि देश के हर मंदिर, मस्जिद, कॉलेज, सब हर जगह, हॉस्पिटल में, कॉलेज में मंदिर बनवाए, मस्जिद बनवाए, जैसा सरकार चाहे वैसा कानून पास करे। अब वो सरकार ने नहीं करा आज तक। आप कह रहे हो उत्तर प्रदेश में एक हिंदू महिला 27 साल से पीड़ित है वो, और उसको इंसाफ नहीं मिला आज तक, तो आप तो योगी सरकार पे क्वेश्चन उठा रहे हो। तो ये बिना तर्कों की बातें जो है ना, आप एक मजबूत सरकार है, आपको कुछ बात कहनी है। इसी सरकार के राज में मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। भाजपा शासित राज्य है, केंद्र सरकार में भाजपा है। सर दूसरे चैनल का वीडियो मत चलाइए आप प्लीज, ऐसे ही अपनी बात रख दीजिए, लेकिन किसी और चैनल का या यूट्यूब चैनल का वीडियो मत चलाइए। अच्छा पता मैडम, अच्छा मैं आपसे कह रही हूँ किसी और चैनल का वीडियो मत चलाइए। आपको जो कहना है आप कहिए, क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं पता, ये बस देश बांटने की बात करेंगे। मुसलमानों की ये सुनिए, अरे कोई नहीं सुन रहा, हटाओ, दूसरे चैनल का हटाओ, कॉपीराइट इशू है। अरे आचार्य अरुण कृष्ण, किसी और चैनल का वीडियो इस तरीके से मत प्ले करिए। आपको जो कहना है वो कहिए। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, आप उन्हीं इलाकों में जाएंगे जहां पर लोग देश विरोधी बातें ही करेंगे तो क्या करेंगे फिर हम? मुसलमान से पूछो कि इस्लाम पहले है या संविधान पहले है, कहते हैं इस्लाम पहले है। लेकिन ये जो जिहादियों का दलाल बैठा हुआ है, ये इनके यहाँ पर मक्खन लगा है, जिहादियों का दलाल, इसको पता नहीं से क्या बोल रहा है। अबे बिके हुए दलालों की दुनिया नहीं है। हटाइए, इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती है, इस तरीके से बातचीत नहीं हो सकती है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, और मैं आगे चाहूंगी कि अगर आप लोग डिबेट में जुड़े तो थोड़ा शब्दों का मर्यादा रखेंगे। मैं इस तरीके से डिबेट आप लोगों के साथ नहीं करूंगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। कल फिर होगी मुलाकात एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि इंडिया डेली 24x7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24x7 अब इन तमाम चैनल पर देखें लाइव।